की जो घटना है, जो राजस्थान के अलवर में राकेश टिकैत जी के ऊपर जो हमला हुआ है, बीजेपी का कहना है जब पुलिस उनके साथ थी तो हमला कैसे हो गया उनको? ये तो जो फुटेजेस आई हैं चैनलों पे चल रही हैं और सोशल मीडिया पे चल रही है, वो स्वतः ही गवाही दे रही हैं कि हमला कैसे हुआ है। और हमला करने वाला भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के पुनिया जी का समर्थक है और वहाँ के जो सांसद अलवर के बालकनाथ जी उनका बहुत घनिष्ठ है। तो सब जगह दिखा रहा है, तो उसमें क्या है। बालानाथ जी हमेशा विवादों में रहते हैं, क्या वजह है? तो बालकनाथ जी बताएंगे वो क्यों विवाद में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कल चाल घटना को भी उनसे जोड़ा जा रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा ही यही है, विवादों में रहना, लोगों पर हमला कराना, लोगों की आवाज़ दबाना, ईवीएम चोरी करना, सब है। लेकिन सर उनके साथ तो काफिला चलता है, पहले वाकई में गोली चली है या गोली की अफवाह है? अब तो वहाँ पर जब हमला हुआ है, गाड़ी का स्थिति आपने भी देखी है, फुटेज सबने देखी है, तो उसमें स्वतः ही बता रहा है क्या क्या हुआ है, किस तरह दौड़ाया जा रहा था गाड़ियों को पीछे से और लोगों के साथ मारपीट की गई जो उस काफिले में चल रहे थे लोग। ये दबाने की कोशिश, आवाज़ दबाने की कोशिश है। कहा जा रहा काले झंडे भी दिखाए गए राकेश टिकैत जी। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। ये 5 राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें ये हार रही है। बंगाल में इनका स्टेक लगा हुआ है, वहाँ इनकी स्थिति बहुत ख़राब है। पता चला है, खबरें आप ही लोग से आई है कि वहाँ पर इनको पोलिंग एजेंट नहीं मिले, हार रहे हैं ये लोग। आसाम में ये ईवीएम चोरी करने लगे, भाजपा के प्रत्याशी की गाड़ी में ईवीएम मिल रहा है। तो स्थिति ये है कि ये परेशान हो गए हैं। अब इनको समझ में आया कि इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके पीछे कारण है किसान आंदोलन। क्योंकि किसान आंदोलन ने देश की जनता को एक आवाज़ दे दी, इनके बुरे कृत्यों के बारे में बेनकाब कर दिया। तो उसमें कौन कौन है किसान नेताओं में? तो राकेश टिकैत हैं अव्वल दर्जे में, तो उनको उनके पर हमला कर दो। क्योंकि पंचायतें हो रही हैं, तो इनके खिलाफ आवाज़ उठ रही है चारों तरफ। तो ये आवाज़ों को दबाया जाए और पंचायतें ना हों और किसानों के बीच में लोग ना जाएं, जनता के बीच में जाकर किसान सरकार के जो बेनकाब करें उनकी साजिशें वो ना हो। इनको आराम से हम रेल बेचने दे दें, इनको आराम से बैंक बेचने दे दें, इनको आराम से वो एयरपोर्ट और पोर्ट बेचने दें और जो खेती किसानी की ज़मीन अंबानी अडानी को देने दें, तो खुश हैं। और लेकिन सर देखा जा रहा है पिछले कुछ दिनों से जो आंदोलन देश में चल रहे हैं, तो उसमें पत्थर फेंक रहा आंदोलन के ऊपर, उनका काले झंडे दिखाना, विरोध करना, गोली भी चली पहले भी एक आंदोलन में, और कल भी बताया जा रहा है कि गोली चली है। तो ये तो एक ट्रेंड सा बन गया है आंदोलन। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है भाई, चाल चरित्र चेहरा। भाजपा और आरएसएस ने 28 जनवरी को यहाँ क्या किया? यहाँ हमला नहीं किया। 29 जनवरी को वहाँ क्या किया? सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे क्या किया? ये कहीं छुपा हुआ है? हमला नहीं किया था। ये लोगों का गुस्सा आपके प्रति? कोई गुस्सा नहीं है जनता का। कल यहाँ पर मैं देख रहा था, जब जनता जा रही थी बसों में, तो जय जवान जय किसान का नारा लगा के जा रही थी। कुछ विरोध भी कर रहे थे? कोई विरोध नहीं कर रहा कि हम दिक्कत में हैं, कुछ नहीं, कोई विरोध नहीं कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो IT सेल है वही परेशान है, जो 1 रुपया 2 रुपये पे ट्वीट करते रहते हैं, ट्विटर और फेसबुक पे चलाते हैं, वही उन्हीं को परेशानी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परेशानी हो रही है, जनता को कोई परेशानी नहीं। जनता तो खुश है कि कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था महंगाई पर, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था बढ़ते हुए डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के बढ़ते हुए दामों पर, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था बेरोजगारी पर, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा सरकारी कंपनियों के बेचने पर। तो ये किसान आंदोलन इनको आवाज़ दे रहा है। नए कृषि कानूनों की खिलाफत तो कर ही रहा है, MSP गारंटी कानून मांग ही रहा है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट इसके साथ साथ इन सब सवालों पर, जिसमें आम आदमी परेशान है इस समय महंगाई पर, आवाज़ कौन उठा रहा है? किसान आंदोलन। लेकिन सर जैसा आपने अभी कहा कि बीजेपी अध्यक्ष थे वो सपोर्टर थे जो पकड़े गए, गिरफ्तार हुए हैं, क्या वाकई में बीजेपी के लोग हैं वो इस प्रकार की जो घटना को अंजाम? भाई बीजेपी का मैंने क्या कहा, हर घटना में आप देखो, जहाँ जहाँ विपक्ष के लोग हैं, जहाँ जहाँ सामाजिक कार्यकर्ता कोई भी आवाज़ उठाता है, सबसे पहले उनको ट्रोल किया जाता है, उनको अपमानजनक भाषाएं उनको फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से बोला जाता है और उनको धमकी दी जाती है और कई जगह मार पिटाई करते हैं ये लोग।
ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये चाल चरित्र चेहरा है। आप नहीं समझ रहे हो? तो क्या क्यों लगता आपकी आवाज़ नहीं दबा रहे हैं? आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया की आवाज़ भी क्यों दबाई जा रही है? मेन स्ट्रीम मीडिया पे कब्जा हो गया है। अब सोशल मीडिया यही है जो चैनल है जो किसान आंदोलन को दिखाते हैं, बाकी जो प्रदर्शन होते हैं उसको दिखाते हैं। भाई आप छात्रों के आंदोलन को दिखाते हैं, आप मजदूरों के आंदोलन को दिखाते हैं, आप महिलाओं के आंदोलन को दिखाते हैं। वो ये नहीं चाहते, वो ये दिखाना ये चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ आप भी चुप्पी मार दो तो सब कुछ सही है। लेकिन तमाम किसान कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, सरकार इस पे ध्यान दे। बढ़ाना चाहिए। किसी भी किसान नेता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर हमला कर रहे हैं तो सिक्योरिटी बढ़ानी है। क्यों नहीं बढ़ानी चाहिए राकेश टिकैत की? चौधरी राकेश टिकैत की लेकिन सुरक्षा व्यवस्था तो सही बढ़ानी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? वहाँ तो बीजेपी की सरकार भी नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, फिर ऐसा हमला हो कैसे गया? क्या पुलिस को पता नहीं था? अरे भाई वो आ गए, वो खड़े थे, आप देखिए फुटेज ना, वो खड़े थे एक जगह और खड़े हो एक अकस्मात आ गए। अब क्या कोई जानेगा? वो सब लोग सोच रहे होंगे भाई स्वागत करने कोई खड़ा होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग इसी तरह जी बात करते हैं, हमला कर देते हैं। गांधी जी को कैसे मारा था? हाथ जोड़कर ना। किसी ने सोचा था कि हाथ जोड़कर पैर पड़कर गांधी जी को कोई गोली मार सकता है? तो आरएसएस की वो भूमिका रही है। तो इन घटनाओं से कैसे बचा जाएगा सर? क्योंकि अभी पीछे पत्थर भी फेंके गए थे यहाँ बॉर्डर पर। भाई सजग रहेंगे हम लोग, और क्या सजग हैं हम लोग तो अहिंसात्मक आदमी हैं। हमला जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा। अहिंसात्मक आंदोलन चलेगा हमारा। या कोई किसान रणनीति बना रहे हैं आगे? भाई देखो हम अहिंसात्मक आदमी, अब काम करना हमारे अंदर लोग हैं, वो अपनी वॉलंटियर्स यहाँ पर अपना देख रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन सुरक्षा देना, आंदोलन को सुरक्षा देने का काम बाहरी रूप से अवांछित लोगों को रोकने का काम सरकारी तंत्र का, पुलिस का है। पुलिस का काम लाठी बजाना थोड़ी है किसानों के ऊपर। लेकिन जो कल अपील की थी आप लोगों ने प्रशासन से, क्या उस पर कोई अमल हुआ अभी तक? सुरक्षा अब देखते हैं, बातचीत हम लोगों ने अपनी मांग कर दी है। अब सरकार उस पर रिव्यू करेगी, प्रशासन रिव्यू करेगा, अपना बताएगा, वो तो प्रशासन का काम है। लेकिन 4 महीनों से आंदोलन चल रहा है, ऐसी घटना सामने अचानक से ऐसी घटना सामने आ जाती है 4 महीने में। अरे भाई ये घटनाएं अचानक नहीं हो रही, ये घटनाएं ये लगातार चल रही हैं। प्लान की हुई है सर? क्या आपको नहीं लगता जब आंदोलन चला पंजाब से तो खालिस्तानियों का आंदोलन कहा गया, तो ये भी तो एक रूप से हमला ही है। जब ये हरियाणा आया तो ये नक्सलियों का आंदोलन हो गया। जब वो दिल्ली के बॉर्डर पे आया तो चाइनीज़ एजेंट और पाकिस्तानी एजेंटों का हमला हो गया, वो हो गया क्या नाम है, आंदोलन हो गया। तो ये हमला नहीं है। तो मौखिक हमला करना और एक शारीरिक हमला करना बराबरी तो है। हमले तो तभी से कर रहे हैं ये लोग, क्या दिक्कत है? पहले लोनी से जो विधायक हैं वो आए थे, अब ये एक घटना हो गई है। कई बार कहा गया कि पीछे से पत्थर भी आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं। वो ये सोच रहे यार ये बैठे हुए किसान हैं, यहाँ बैठे हुए हैं और लोग हम लोग का विरोध कर रहे हैं चारों तरफ, तब ये डर गए। ऐसी घटनाओं से आंदोलन कमजोर होगा? कमजोर क्यों होगा? आंदोलन तो मजबूत होता है। ये ऐसा आंदोलन है जिसके खिलाफ सरकार रोज साजिश करती है और आंदोलन रोज मजबूत बन के उभरता है। इसलिए सर आपने अभी कहा कि पश्चिम बंगाल या असम में हारने की बौखलाहट है सरकार की, पर मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। ममता की बातों से लग रहा हूँ मोदी जी तो इस देश के अंदर क्या क्या बोल सकते हैं। वो तो कह रहे थे कि वो बांग्लादेश की आज़ादी में जेल गए थे। अब किसने जेल भेजा? हिंदुस्तान के अंदर तो कोई जेल नहीं गया था। अब उस समय के लोगों ने आरटीआई लगाई, आरटीआई का जवाब नहीं आया। अब हिंदुस्तान के अंदर वो बोलते थे ये सब बातें, अब वो जाके बांग्लादेश में बोलने लगे। तो मोदी जी की बातों का कोई ध्यान उन देता नहीं। उन्होंने तो ये भी कहा कि ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि ममता जी कहीं दूसरे पर्चा भर रही हैं। वो ममता जी की पार्टी तो कही है कि मोदी जी के खिलाफ वो बनारस से पर्चा भरेंगी, दूसरी जगह वही हुई बनारस। जो सर जो असम में बीजेपी के नेता की गाड़ी में जो ईवीएम पकड़ी गई है, कैसे देखते? चुनाव आयोग ने तो उस पर सफाई दे दी है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। इलेक्शन कमीशन में एक चुनाव आयुक्त हुआ करते थे टीएन शेषन, जिन्होंने बता दिया था देश को कि चुनाव आयोग नाम का एक संस्था है इस देश के अंदर, और ये वर्तमान के चुनाव आयुक्त हैं।
जिनके रहते हुए ईवीएम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वर्तमान विधायक की गाड़ी से जा रहा है। गिरावट कहाँ तक आ गई है। वर्तमान चुनाव आयुक्त के आंखों में अगर शर्म हो और थोड़ी सी लज्जा हो तो देश के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए ये चुनाव आयोग बनाया गया था। 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया। अरे 4 लोगों को सस्पेंड नहीं, अपने आप को सस्पेंड कर लें, वो इस्तीफा दे दे। उनसे नहीं चल पा रहा है चुनाव आयोग। वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। कहा जा रहा बारिश पड़ रही थी, जाम लगा हुआ था बहुत तेज। तो बारिश पड़ रही थी, जाम लगा था, तो वही AS01 वाली गाड़ी मिली थी क्या उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और उस ईवीएम की जांच करोगे तो सारा वोट भारतीय जनता पार्टी का होगा। वो कहा जाता था पहले कि ईवीएम बदल दी जाती है, ये तो प्रत्यक्ष दिखा देगा। चुनाव आयोग कह रहा है कि ईवीएम तो सुरक्षित रख ली है। अब रख ली होगी, जब जांच में आएगा तब ना पता चले, वो खुलेगा तब पता चलेगा। तो ईवीएम में हैकिंग का कुछ नहीं है, लेकिन ऐसी गड़बड़ होती है। ईवीएम भैया हमें तो लगता है कि ईवीएम इसी तरह करके डाल करके वोटो डाल के ये जाके ईवीएम बदल देते होंगे। जैसे पहले बूथ कैप्चर होता है, ईवीएम कैप्चर कर रहे हैं। ईवीएम की चोरी कर रहे हैं, कैप्चर भी नहीं, ईवीएम की चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे ईवीएम की। अगर नहीं पकड़ी जाती तो ईवीएम चली जाती ना। तो क्या अब ईवीएम की भी रखवाली करनी पड़ करेगी कैंडिडेटों को? अरे सब कुछ करना पड़ेगा, ईवीएम की रखवाली करनी पड़ेगी, अपने चुनाव के जो पत्र हैं उसकी भी रखवाली करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन बाद ये कह दे कि ईवीएम को चूहे काट गए। हाँ, उसके अंदर चूहादानी भी लगाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी आपको। चलिए ठीक है सर।